हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं क्रेवन द हंटर फिल्म के रिलीज हुए ट्रेलर के बारे में, या फिर कहूं सोनी पिक्चर्स की तरफ से अचानक से रिलीज किए ट्रेलर के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक भी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से सोनी पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म को एक अच्छा खासा 1 साल का डिले दिया है, उससे तो कहीं ना कहीं अंदर से यही फीलिंग निकल कर आ रही थी कि सोनी वाले अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट के लेवल पर नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट उनकी तरफ से डिलीवर किया गया है पिछले कुछ सालों में, वो सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के और कुछ नहीं है। जो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के होते हुए भी अनफॉर्चुनेट सोनी वाले चाहते हैं कि खुद की एक पहचान बनाए। जो कॉन्फिडेंट तो डेफिनेटली वेनम फिल्म से ही निकल कर आया है, लेकिन वेनम 2 ने भी हमें एक दुख दर्द ही दिया है, और हाँ, सोनी की बाकी दूसरी फिल्मों ने भी, जिसके बाद का ये कॉन्फिडेंट देख करके थोड़ा अच्छा लग रहा है कि शायद इस बार सोनी वाले एक राइट ऑन ट्रैक है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे पता चली थी इस फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड, उन सभी पर तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा ही, क्योंकि ब्रेक डाउन करने जैसी चीज अगर ऑनेस्टली कहूँ तो इस पूरे ट्रेलर में मैंने बार बार रिपीट कर करके देखी है कि नजर नहीं आ रही। यानी वही बेमतलब कि आपको मैं कॉमिक बुक के रेफरेंस दे करके सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम, उसके भाई की पहचान, इस बार राइनो दिखाया गया है, इन्हीं सभी पर बोलूं तो वो वीडियो मेरे लिए तो किसी भी बात का सेंस नहीं बना रही, क्योंकि क्रेवन की ओरिजिन को लेकर के अभी के लिए तो ये ट्रेलर मुझे लगता है कि कई सारी चीजें छुपा रहा है, या फिर कहूँ एक हिसाब से स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ बताता भी है। लेकिन खैर, फिर भी थोड़ा बहुत जो ट्रस्ट मेरा बचा हुआ है सोनी पर, तो उन सभी पर आते हैं। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात स्पाइडरमैन के कनेक्शन से अगर आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर करूं, तो ऑब्वियसली वो यही है कि सोनी के पूरे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को, सोनी और मार्वल की डील हुई थी तो एंड्रू गारफील्ड के विजन को लेकर थी कि वो उसी विजन को आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि टॉबी मैगवायर से लेकर के टॉम हॉलैंड का पूरा विजन भले से ही सोनी वालों का क्यों ना हो, लेकिन उस पर बिलियन जैसी कमाई करने की आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी गारंटी मार्वल स्टूडियो की है। ऐसे में सोनी वाले उस स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को बिल्कुल भी ना छेड़ते हुए खुद ही के जिस तरीके के यूनिवर्स को बना करके जो पूरी तरीके से फेल हुए हैं, उससे मुझे लगता है कि उन लोगों ने एक अच्छा खासा सबक सीखा है, जिसमें अब तक तो कहूंगा वो बिल्कुल भी लॉस नहीं, बल्कि ऑडियंस की नजर में तो पूरी तरीके से गिर ही गए हैं। यानी ऑडियंस की उम्मीद उनके कंटेंट को लेकर के ऑलमोस्ट डेड ही है, जिस पर वो कहते हैं ना कि कील ठोकने का काम वेनम 3 फिल्म कर देगी, जो कि क्रेवन द हंटर से पहले भी आ रही है। ऐसे में इस ट्रेलर को अभी रिलीज कर सोनी वालों ने किस तरीके के झंडे गाड़े हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन समहाउ सुपर हीरो से हटकर वो ऑडियंस जो इस फिल्म का ट्रेलर देखेगी, अगर ऑनेस्टली कहूँ तो फिल्म से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्ट तो हो जाएगी, खास करके R रेटेड के टैग को लेकर, जिसमें पता नहीं इस बार AV एड की तरफ से उन्हें परमिशन क्यों दी गई है, क्योंकि जहाँ ये प्रोड्यूसर सोनी के अंडर रह करके प्रोजेक्ट की पूरी तरीके से माँ और बहन एक करवाता है, तो उसी से सोनी वाले कहीं ना कहीं तंग आकर के बॉर्डरलैंड जैसी फिल्म को भी उठा करके अपने स्टूडियो से निकाल चुके हैं। जी हाँ, उस फिल्म के भी विजन को लेकर के डायरेक्टर का अप्रोच बिल्कुल ही डिफरेंट था, जिन्होंने ये बात भी कंफर्म की है कि वो फिल्म R रेटेड के टैग पर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होने वाली थी, लेकिन प्रोड्यूसर के चलते वो कहते हैं ना कि उन्होंने इस फिल्म को पूरी तरीके से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद फिर क्या था, फिल्म पूरी तरीके से बर्बाद ही हो गई, जिसे मैंने भी आपको ना देखने की सलाह दी थी। लेकिन उससे हटकर अब यहाँ पर बात आई क्रेवन द हंटर की, तो भले से ही कहूंगा कि वेनम 3 का ट्रेलर कितना भी डिसअपॉइंट क्यों ना करता हो, लेकिन यहाँ पर क्रेवन द हंटर के ट्रेलर में कुछ ना कुछ बात तो है, जिसे लेकर के खुद फिल्म के डायरेक्टर और डेडलाइन वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सोनी पिक्चर्स भी इतने ज्यादा खुश हो गए हैं अपने इस फाइनल प्रोजेक्ट को लेकर, जिसकी अगर ट्रू इंस्पिरेशन की बात करूं तो डेडलाइन वालों की ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर JC चंदौर की तरफ से सक्सेशन जैसे शो की इंस्पिरेशन ली गई है, ताकि वो इस शो में, वो कहते हैं ना कि मर्डर मिस्ट्री का पूरा समा उस शो से बहुत ज्यादा इंस्पायर कर डाले। हालांकि वो शो उस जॉनर में तो नहीं, लेकिन ड्रामा की कैटेगरी शो को लेकर के बहुत ही ज्यादा उम्दा है, ऐसा कहा जाता है, जिस पर डायरेक्टर ने अपना, वो कहते हैं ना कि कितना टचअप दिया है, वो बात तो अगेन फिल्म को देखकर ही पता चलेगी। लेकिन उससे पहले फिल्म के डायरेक्टर ने भी एक काफी बड़ा क्लेम भी किया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के वो इतने तो कॉन्फिडेंट है कि ऑडियंस इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगी, जैसे डिसअपॉइंटमेंट उन्हें सोनी पिक्चर्स की बाकी दूसरी फिल्में देख करके हुई है। जिस बात को सुनने के बाद तो आपके दिमाग के भी घोड़े उसी तरफ दौड़ रहे होंगे कि भाई क्या फेंक रहा है भाई, सोनी वाले हमेशा बेकार ही पिक्चर बनाते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 70% का सच है, जिनमें से 30% की अगर बात मैं डायरेक्टर के कंधे पर रख करके कहूँ तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। जी हाँ, डायरेक्टर की फिल्मोग्राफी ही कुछ इस तरीके की है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में मेरे हिसाब से तो अच्छी से अच्छी फिल्में ही बनाई है। भले से ही मैं बात ट्रिपल फ्रंटियर की क्यों ना करूं, नेटफ्लिक्स पर वो फिल्म अपना एक अलग ही इन्वायरमेंट रखती है, जिसे मैं आज भी देखूं तो इस फिल्म की दुनिया में खोसा जाता हूं। और अगर ऐसे में क्रेवन द हंटर फिल्म को लेकर के, जिसे सोनी वाले फिलहाल तो ट्रेलर के माध्यम से क्रेवन ही बुला रहे हैं, लेकिन पोस्टर पर हंटर भी लिखा हुआ है, जिसके अगर ऊपर की टैगलाइन को पढ़ा जाए तो वही विलन पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। यानी ये पूरी फिल्म क्रेवन के आर्क को हंटर कैसे बना वहां तक लेकर के जाएगी, और एल्स नहीं भी। जिस टेक पर डेफिनेटली इस फिल्म को मैं जाता हुआ देखना चाहूंगा, क्योंकि अब ये फिल्म अपने अभी के रिलीज किए गए काफी R रेटेड ट्रेलर से खुद की फिल्म की प्रेजेंटेशन तो स्ट्रॉन्ग रख ही रही है, तो वहीं इस पूरे ट्रेलर में समा बनाने का काम जॉनी कैश के सॉन्ग द मैन्स कम्स अराउंड को भी अगेन ट्रेलर में काफी अच्छी तरीके से मर्ज कर रहा है। यानी ले देकर बात यहाँ पर मर्दों की ही की जा रही है कि वो समाज में हर एक चीज से तो लड़ लेते हैं, लेकिन परिवारवाद और खास करके पिता उनकी लाइफ में एक ऐसा स्टैंड रखते हैं जिससे वो कभी भी मुंह नहीं फेर सकते। यानी अगर ये फिल्म इन सब पर, वो कहते हैं ना कि अपनी पकड़ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखे, तो कई सारे मर्द और हाँ कॉमिक बुक लवर भी इस फिल्म से खुद
खुद को कनेक्ट करने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। जिसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने ट्रेलर की बात की ही नहीं है, तो वेल उस पर यही कहूंगा कि ये पूरा ट्रेलर हम ऑडियंस को फील करवाने के लिए ही बनाया गया है, जिसकी अगर मैं ज्यादा डिटेल में घुस गया तो कहानी स्टार्ट से लेकर के एंड तक कहाँ कैसे किस मोड़ पर बढ़ेगी वो सारी ही डिटेल रिवील हो जाएगी। लेकिन फिर से कहूंगा कि फिल्म की वो बाप बेटे की बॉन्डिंग और खुद के खानदान की रूट से कैसे कनेक्ट किया जाए, और सबसे बड़ी मेन बात क्या आर रेटेड के टैग को फिल्म कैसे यूज करती है, वो भी अच्छे से अच्छे एक्टर्स की परफॉर्मेंस को दिखाते हुए, जिनमें मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये फिल्म बुरी निकले, बल्कि ये फिल्म अगर अच्छे की कैटेगरी में भी शामिल हो जाए तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो कि फिलहाल तो फिर से कहूंगा कि अपने ट्रेलर से वो चीज कर रही है। बाकी देखते हैं कि अब फाइनली 12 दिसंबर को क्या ये फिल्म रिलीज होकर अपने उसी मकाम को पूरी तरीके से हासिल करने में कामयाब होती भी है या नहीं, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज को लेकर के सोनी वालों की तरफ से बहुत ही बचकाना और स्टूपिड सा रीजन दिया गया था कि इस फिल्म को वो लोग साल के एंड यानी कि छुट्टी के टाइम पर इसलिए रिलीज कर रहे हैं ताकि लोग इस फिल्म को एक बार देखने के बाद दूसरी बार फिर से देखने जाए। यानी फिर से कहूंगा कि सोनी वाले अपने कंटेंट को लेकर के बहुत ही ज्यादा उम्मीद से भरे हुए हैं, जिन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करके डायरेक्टर के विजन पर भरोसा, जो अगर टूट गया तो इनकी बैंड बजाने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी के लिए तो तारीफों के जिस तरीके से पुल बाने हैं उन सब पर आपकी भी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब फिर क्या वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.